गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ लीवर। इससे पहले मैं एक और टॉपिक डाली थी जो था हाइपरटेंशन पे। ठीक है, अगर आपको हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है तो आप जाके दूसरे वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ लीवर में पहला टॉपिक है हमारा लीवर सिस्ट। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करना भूल गई हूँ। लीवर सिस्ट क्या होता है आप ऐसे समझ लीजिएगा। लीवर सिस्ट का ये टॉपिक है। लीवर सिस्ट आर राउंड थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन स्कैटर्ड इन द टिश्यूज ऑफ लीवर। आपको पता है सिस्ट का मतलब क्या होता है? सिस्ट का मतलब सिस्ट क्या होता है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की किसी भी पार्ट में। ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाता है, यूट्रस में सिस्ट हो जाता है, ऐसे क्या हो जाता है? लीवर सिस्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, लीवर सिस्ट जो होती है वो राउंड थिन शैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लीवर टिश्यूज में फैली हुई पाई जाती है। ठीक है, सिस्ट आर सराउंडेड बाय द लीवर टिश्यूज आइदर एम्प्टी और कंटेन सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। जो सिस्ट होती है वो लीवर टिश्यूज की भी हो सकती है या फिर एम्प्टी भी हो सकती है या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को भी कंटेन कर सकती है। मतलब जो सिस्ट होगा उसमें क्या भरा हुआ होगा? वो खाली भी हो सकती है और उसमें सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भी भरा हो सकता है। इसका जो साइज है सिस्ट का वो 2 mm से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो मोस्ट कॉमन लीवर सिस्ट है वो पाया जाता है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे इमेज में आप देखिए, यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे तो ये साइड में क्या है? ये सिस्ट है और इधर नॉर्मल लीवर है। ठीक है, इतना ये सिस्ट में ही क्या होगा? फ्लूइड कंटेन करेगा जो कि पस हो सकता है, एक्सुडेट हो सकता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज जिसको बोल सकते हैं, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इसमें फिल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ इडियोपैथिक कंजेनाइटल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या कॉजेस है, रिस्क फैक्टर्स हैं लीवर सिस्ट होने के? पहला इडियोपैथिक, मतलब अननोन है, हमें नहीं पता कि लीवर सिस्ट जो है वो किसकी वजह से होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे अनुमान लगा के एक प्रेडिक्शन के बेसिस पे इन्होंने कॉजेस और रिस्क फैक्टर दे दिए हैं। जैसे कि कंजेनाइटल एब्रिएशन ऑफ बाइल डक्ट। अगर कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो गई है बाइल डक्ट में तो वहाँ पे लीवर सिस्ट जो है वो फॉर्म हो सकती है। पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़। पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें बहुत सारी लीवर में सिस्ट फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर भी है, कॉजेस भी है कि लीवर में सिस्ट हो सकती है। और ऑलरेडी अगर उसको पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़ है तब भी लीवर सिस्ट हो सकते हैं। लीवर कैंसर, जो सिस्ट है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? जो सिस्ट होगी उसमें मेटास्टेसिस होने की वजह से ये लीवर कैंसर कॉज कर सकता है। कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, अगर किसी को कंजेनाइटल फाइब्रोसिस है लीवर में तो उसकी वजह से भी लीवर सिस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर ओल्ड एज। अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो उसमें लीवर सिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो पहला तो है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। नेक्स्ट है व्हेन द साइज इज लार्जर देन 7 सेंटीमीटर इट विल अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर। अगर जो सिस्ट का साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है लीवर का उसको अफेक्ट कर देगा। अपर एब्डोमिनल पेन होगा, जिस क्वाड्रेंट में जो लीवर होता है वहाँ पे क्या होने लगेगा? एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। स्वेलिंग भी हो सकती है और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है लीवर, अगर किसी का भी लीवर हल्का सा भी माइल्ड सा भी उसमें अल्ट्रेशन आ जाए तो सबसे पहले जो होता है वो आपको मिलेगा नौजिया। ठीक है, नौजिया देखने को मिल सकता है, बार बार उसको क्या होगा? नौजिया फील होगा। इंडाइजेशन जैसी दिक्कत हो जाती है। लीवर इनलार्जमेंट, लीवर का जो साइज़ है वो बड़ा भी हो जाएगा। इन्फेक्शन भी हो सकता है और बाइल डक्ट का ब्लॉकेज भी हो सकता है। मतलब सिस्ट जो है वो लीवर की सिस्ट क्या कर देगी? बाइल डक्ट को ब्लॉक भी कर देगी अगर उसमें ऐसी ग्रोथ होती रही। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करोगे लीवर सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए? तो पहला है सीटी स्कैन, नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड।
इन दोनों को करने से आप मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से आप डायग्नोज कर सकते हो कि लीवर सिस्ट कहाँ पे है, कितने साइज़ की है, कौन सी पोजीशन की है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट करेंगे? नो सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे लीवर सिस्ट का कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर लीवर सिस्ट होने के बाद कोई भी सिम्टम्स अराइज नहीं हो रहे हैं तो हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर सिस्ट जो है वो इन्फेक्टेड है तो उसको एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लीवर का बहुत ज़्यादा पार्ट मतलब अफेक्ट हो गया सिस्ट की वजह से तो लेप्रोस्कोपी करके हम उतना पार्ट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जिस पार्ट में सिस्ट होगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या है, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूज अल्ट्रासाउंड और सीटी इमेजिंग टू इंसर्ट नीडल और कैथेटर इनटू लीवर सिस्ट एंड ड्रेन द सिस्ट फ्लूइड। यहाँ पे एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेना नीडल का यूज़ करके। तो यहाँ पर अगर लीवर सिस्ट में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो वहाँ पे क्या करेंगे। नेक्स्ट है सिस्ट फेनेस्ट्रेशन। दिस सर्जरी ट्रीट्स लार्ज सिस्ट बाय रिमूविंग द सिस्ट वॉल। यहाँ पे क्या करते हैं, सर्जरी में जो सिस्ट वॉल होती है उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है हेपेटिक डिसेक्शन। दिस सर्जरी रिमूव एरियाज ऑफ लीवर अफेक्टेड बाय द सिस्ट। ये सर्जरी जो होती है उस एरिया को हम रिमूव कर देते हैं जो लीवर को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जो सिस्ट की वजह से अफेक्ट हुई होती है। ट्रांस आर्टियल इम्बोलिलाइजेशन। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट वर्क बाय इंजेक्टिंग अ सब्सटेंस टू ब्लॉक द आर्टरी। ट्रांस आर्टियल इम्बोलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं कि इम्बोलिज्म फॉर्म कर देते हैं आर्टरी में। कैसे? एक सब्सटेंस को इंजेक्ट करके, जिसकी वजह से जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। सर्जरी टू रिमूव वेनाइन और कैंसरस सिस्ट। यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिस्ट का रिमूवल कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो वेनाइन हो चाहे वो कैंसरस हो। लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जब जो सिस्ट है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाती है और उसका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता तो इसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़। इसमें क्या होती है, पूरे लीवर में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, पूरा लीवर जो होता है वो सिस्ट से अफेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम एक सिस्ट निकालेंगे, दो सिस्ट निकालेंगे, परमानेंट न्यू सिस्ट जो है वो फॉर्म होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, जो लीवर होता है उसको रिमूव करके हम नया लीवर को वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़ है इसमें क्या रहता है, मोस्टली मेडिकेशन जब रिस्पॉन्ड नहीं करती है तब हम ये सर्जरी करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जो कि हर किसी सर्जरी का एक लास्ट ऑप्शन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सबसे छोटा एकदम इजी टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आपको इसका मेन पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक है, आपको इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन, यहाँ पे एमएसएन की सबसे अच्छी खासियत यही है कि जैसा टॉपिक होता है उसके नाम में ही पूरा डेफिनेशन होता है। ठीक है, लीवर सिस्ट, आप अपने वर्ड्स में इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ इन द लीवर सेल। ठीक है, जो कि एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है उसको हम लीवर सिस्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट क्या है, अब आप सिस्ट को ठीक करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, एस्पिरेशन कर सकते हैं, ओके, रिसेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। आप अपना ब्रेन यूज़ करेंगे तो जो जो मेन आपको सर्जरी याद आएंगी अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। एमएसएन इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीवर एब्सेस, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसका पीपीटी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं नीचे अकाउंट मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझे मैसेज लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको पीपीटी भेज दूँगी।